तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द मेथड्स दैट वी यूज़ टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं सुक्रोज से, या फिर हम उसे केन शुगर भी कहते हैं। दूसरा मेथड जो है वो हमारा स्टार्च की मदद से है। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं हमारा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया हमारा। सुक्रोज के अंदर में पानी डालेंगे। ठीक है, तो हमारा H2O है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सुक्रोज है। ठीक है, इससे हमें मिलेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 और एक और मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज की तरह दिखता है, जिसको हम मतलब ग्लूकोज का ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, तो हमें मिला ग्लूकोज और हमें मिला फ्रक्टोज। ठीक है, अब सुक्रोज का फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। इस रिएक्शन में जितने भी CH और O हैं उनको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरफ 24 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ पे 22। ऑक्सीजन इस तरफ 12 है, इस तरफ 1 है, तो 11। ठीक है, अच्छा, ये हमारा पहला मेथड हो गया। हमने सुक्रोज को हमने पानी में डाल दिया। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो भी बहुत सिंपल है। उसमें हमने क्या किया, हमने स्टार्च लिया या फिर सेलुलोज लिया। ठीक है, हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया स्टार्च या सेलुलोज में से। तो हम स्टार्च ले लेते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज लगभग एक ही बात है, लेकिन उनका फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो हमने इसमें भी हमने पानी डालेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया वाटर प्लस, ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज NH2। ठीक है, और इससे हमें C6H12O6 मिला। इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही देख लो कि हमारे पास कार्बन इधर है 6। ठीक है, हाइड्रोजन 12 है और 2 इधर, तो 10 हो गए। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 5। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं आप, C6H10O5। ठीक है, ये हमारा स्टार्च या सेलुलोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एसिड लिखना भूल गई। जब हम इसको किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि H+ की प्रेजेंस में, जब हम इसे वाटर के साथ हीट करते हैं तो फिर, या फिर बॉयल करते हैं कह सकते हो, तो फिर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलते हैं, N ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अच्छा, अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। ये तो हमारे प्रिपरेशन मेथड्स हो गए। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। हमें तो पता है, पर जब साइंटिस्ट हैं उनको नहीं पता था, तो उसके लिए हमारे पास 6 मेथड्स हैं। ठीक है, एंड ग्लूकोज 6 मेथड्स हैं, एंड 6 इज़ अ वेरी लकी नंबर बिकॉज 6 डिनोट्स ऑल द बेस्ट। ओके, सो वी हैव 6 प्रिपरेशन मेथड्स, 6 methods to determine the structure. सबसे पहला जो मेथड है हमारा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, वो हमने मोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब कि हमने मोल कॉन्सेप्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि इन सब लगाकर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, जो कि हमारा था C6H12O6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो हमने जो ग्लूकोज है उसको हमने देखा कि चलो, मतलब कि सोचा हमने कि इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं हम। ठीक है, हमने इसको रिएक्ट कराया सबसे पहले तो HI के साथ। ठीक है, हमने इसे HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करी। ठीक है, तो हमारे पास ये CHO ग्रुप है, यहाँ पे ये CHOH4 और यहाँ पे CH2OH। इसको जैसे ही हमने HI के साथ प्रोलॉन्ग हीट किया या फिर हीट करा सिंपली, तो हमें N हेक्सेन मिला। इसका मतलब है कि जितने भी कार्बन आटम्स हैं वो सारे हमारे स्ट्रेट चेन के अंदर हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया, मतलब दूसरा वे हो गया, मतलब दूसरा जो भी दूसरा स्टेप। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेप है हमारा, उसमें हमने देखा कि अब हमें कार्बन आटम सारे एक चेन में हैं। ठीक है, अब हमें O को देखना है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हमने ऑक्सीजन को देखने के लिए कि वो कैसे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर वो यहाँ ईथर है, कोई हमारा एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि क्या वो कार्बोनिल ग्रुप है। तो उसके लिए हमने इसकी रिएक्शन करवाई। HCN के साथ, हमने इसकी रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं CHOH4 CH2OH। ठीक है,
इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप, अमीन यानी कि NH2 ग्रुप, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो OH ऐसे ही रहता है, ठीक है। और जो हमारा CHO ग्रुप है, देखो यहाँ पे CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आना चाहिए था, पर उसकी जगह यहाँ पे H2 वाटर निकल जाता है और यहाँ पे ये N और फिर OH यानी कि हमारा ऑक्साइम बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कीटोन भी हो सकता है, वो हमारा एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम एक और बार हम HCN से भी करवा के देखते हैं। हमने वही मॉलिक्यूल ले लिया, CHO CHOH होल 4 और CH2OH, इसकी हमने रिएक्शन कराई HCN के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला C, मतलब कि C ऐसी रहेगा, H ऐसी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए था, ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह एक जगह OH आ गया, एक जगह CN आ गया, तो इसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। और बाकी जो पूरा मॉलिक्यूल है वो हमारा सेम रहेगा, ये 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो इसके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप है या फिर इसके अंदर एक कीटोनिक ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने अब ये कंफर्म करने के लिए हमने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे कि ब्रोमीन वाटर, और हमने ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवा के देखी। तो लिख लेते हैं, अब जो ब्रोमीन वाटर है, ठीक है, वो CHO को हमारा COOH यानी कि ओइक एसिड में बदल देता है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल है, इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि COOH एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये लगभग सेम से हैं, ठीक है। तो ग्लूकोनिक मतलब कि कौन, ठीक है, हमने कौन बनाया, यहाँ पे COOH बड़ा ग्रुप है, बाकी सब OH सेम से हैं, ठीक है, तो वो सेम से हैं, तो वो सेम टाइप से हैं, ठीक है। ये ऊपर बड़ा है, बाकी सब सेम है, ठीक है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोनिक एसिड और ग्लू आप ऐसे याद रख सकते हो कि 6 कार्बन आइटम्स ग्लू से चिपके हुए हैं, ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो 5वां स्टेप है, ठीक है, हमने देख लिया कि अब चलो ठीक है ये एल्डिहाइड है, क्योंकि अगर कीटोन होता तो रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन कीटोन होता तो हमारा ये ग्लूकोनिक एसिड हमें नहीं मिलता, ठीक है। हमने देख लिया ये एल्डिहाइड है, अब हमें देखने की बाकी OH क्या है, ठीक है। तो बाकी OH देखने के लिए हमने इसकी रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमारे ये CHO ग्रुप है, ये CHOH होल 4 और ये CH2OH, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन जो करवाई है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जो कि होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये बात याद रख लो हमेशा के लिए कि एसिटिल ग्रुप क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसको हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसकी रिएक्शन करवाई इसके साथ, तो इसमें क्या हुआ, ये CHO तो ऐसे ही रहा, ठीक है, जो OH है वो इस एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, और हमें यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH3 होल 4, और यहाँ पे भी ऐसे ही OH की जगह O C डबल बॉन्ड O CH3, बेसिकली यहाँ से H की जगह ये हमारा ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा क्योंकि 5 कार्बन है, एसीटेट, ठीक है। ठीक है, पेंटा एसीटेट। और ये बात याद रखना कि यहाँ पे 2 बार सामने सामने साथ साथ आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसलिए मैंने ये नीचे नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि कई बार जब हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट लिखते हैं तो 2 बार A आ जाता है, फिर हमें अजीब सा लगता है, ठीक है, तो ये अजीब है इसीलिए अजीब सा लगता है, ठीक है। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, इसको भी लिख दें, ठीक है। अच्छा,
अब हमारा जो छठा वे है, ठीक है, सिक्स्थ वे जो है, ठीक है, वो हमारा, हमने अब क्या किया, हमने देखा कि ये जो हमें पता चल गया कि ये तो हमारे मतलब कि हमारा एसिडाइल ग्रुप्स हमें दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मतलब कि OH है, ठीक है, हमें लास्ट वाले OH को देखना है, वो 2 डिग्री है 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि वो कौन सा डिग्री का OH है, ठीक है। तो हमने CHO लिखा, यहाँ पे CHOH होल 4 और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन है हमने HNO3 के साथ करा दी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये COOH मतलब कि ये हमारा CHO ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। यही सेम हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, मतलब कि HNO3 को ऐड करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन करेंगे हम ग्लूकोनिक एसिड का। तो ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है सैक्रिक एसिड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रिपरेशन मेथड्स और मेथड्स टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है।